आज की कहानी है टाइचिरो नाम के एक लड़के की जो कि स्कूल नहीं जाता और पूरा दिन सिर्फ गेम खेलता रहता है और उसका कमरा इतना गंदा रहता है कि जैसे वो 100 साल में एक बार सफाई करता हो। और तो और अपने फैमिली के सभी मेंबर से बहुत नफरत करता है, खास करके अपने फादर से। लेकिन बचपन में टाइचिरो ऐसा नहीं था, बल्कि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था और उसके फादर उसे कोडिंग सिखाना चाहते थे क्योंकि उसके फादर खुद एक कोडर और एक फेमस गेम डेवलपर थे। एक दिन जब टाइचिरो अपने फादर के साथ कोडिंग सीख रहा था तभी उसकी सिस्टर आया उनके लिए चाय लेकर आती है और इतना ज्यादा ध्यान रखने के बावजूद उसके हाथ से चाय का कप गलती से गिर जाता है और उसके फादर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो आया को सीधा धक्का देते हैं, जिससे आया गिर जाती है और रोने लगती है। वो रोई रही होती है तब भी उसके फादर उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। तभी टाइचिरो अपने फादर को शांत करते हुए बोलता है कि कंप्यूटर सेफ है और उसके फादर वापस से अपना ध्यान टाइचिरो पर शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि वो उसके न्यू प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। एक दिन आया अपना नोटबुक स्कूल में भूल जाती है, जिसके लिए उसके फादर उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं और रात के 10 बजने के बावजूद उसे अकेले स्कूल से बुक लेने के लिए भेज देते हैं। लेकिन उस दिन के बाद आया कभी भी लौट कर नहीं आती है और काफी ढूंढने के बाद सबको पता चलता है कि आया को एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर उसके टुकड़े करके रखा गया है। और उस हादसे के बाद टाइचिरो अपने फादर से बात नहीं करता और नहीं स्कूल जाता है, सिर्फ पूरा दिन गेम खेलता रहता है। और वो जो गेम खेलता है उस गेम का नाम होता है प्लेनेट गेम। और आज फिर टाइचिरो उस गेम को खेलने वाला है और उस गेम की दुनिया में वापस जाने वाला है। और गेम के अंदर हम देखते हैं कि कुछ पायरेट्स एक ड्रैगन का पीछा कर रहे होते हैं। सिर्फ पायरेट्स ही नहीं बल्कि 2 और प्लेयर जो उस ड्रैगन का पीछा कर रहे होते हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि उस ड्रैगन को कैसे मारना है। अगर हम उसे मार देंगे तो हमें काफी हथियार मिलेंगे और हमारा गेम रैंक भी बढ़ जाएगा। लेकिन उन्हें डर था कि उनसे पहले कोई प्रो प्लेयर उस ड्रैगन को मार ना दे और हमें दूसरे से पहले उस ड्रैगन को मारना होगा। तभी गाड़ी चलाने वाला बंदा बोलता है कि वहाँ आकाबाना फैमिली रहती है और हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो फैमिली पूरी प्रो प्लेयर की स्क्वाड है और इसलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसका दूसरा पार्टनर बोलता है कि हमें वहाँ जाना होगा क्योंकि हमें ये ड्रैगन बहुत मुश्किल से मिला है। और तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन आकाबाना फैमिली के घर के बाहर जोर से दहाड़ता है, जिससे कि घर के अंदर से एक प्लेयर बाहर आता है और उस प्लेयर का नाम इची होता है, जिसका रियल लाइफ नेम टाइचिरो होता है। और वो अपना स्वॉर्ड निकालता है और उस ड्रैगन को मार देता है और उसके सारे आइटम्स कलेक्ट करने लगता है और वो सारे आइटम्स अपने पास रख लेता है। फिर वो दोनों प्लेयर उससे बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, हम उस ड्रैगन का पीछा कितने दिनों से कर रहे थे और हमें इसमें से आधा हिस्सा चाहिए। लेकिन तभी टाइचिरो उन लोगों को धमकाता है और बोलता है कि अगर तुम लोग उस ड्रैगन का पीछा कब से कर रहे थे तो तुम्हें उसे पहले मार देना चाहिए था और तुम उस ड्रैगन को नहीं मार पाए। इसका मतलब है कि तुम लोग कमजोर हो और अगर तुम लोग ने मुझसे लड़ने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, जिससे कि तुम्हारा रैंक माइनस हो जाएगा और तुम वापस न्यू प्लेयर बन जाओगे। और ये सुनते ही वो दोनों प्लेयर डर जाते हैं। लेकिन टाइचिरो बोलता है कि देखो मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बॉस से बात कर लेना, अगर वो तुम्हें अलाउ करेंगे तो मैं तुम्हें सारा आइटम्स दे दूंगा। दोनों प्लेयर डरते हुए घर के अंदर जा रहे होते हैं क्योंकि वो घर बाहर से बहुत डरावना लगता है, लेकिन जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ माहौल एकदम अलग रहता है। यानी सिर्फ वो घर बाहर से डरावना है, अंदर से नहीं। और ये लोग सबसे पहले मे से मिलते हैं जो कि एक मदर का रोल प्ले कर रही होती है। मदर से मेरा मतलब है कि घर के सारे निजी काम करना, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना। फिर इसके बाद वो लोग दूसरे कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम ए होता है और वो बताता है कि वो अपना नाम रखते हुए कीबोर्ड पे सो गया था और सिर्फ ए दब गया था, जिससे कि मेरा नाम सिर्फ ए रह गया। इसके बाद में उन दोनों प्लेयर्स को अपने हीलिंग मैजिक से हील करती है और उन्हें बैठने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर शीरो आ जाता है जो कि एक तरह से वो पूरी फैमिली का बॉस है और इनके लिए एक फादर फिगर का रोल प्ले करता है, जहाँ पर टाइचिरो शीरो को बताता है कि मैंने उस रेड ड्रैगन को मारा है लेकिन उसका आधा सामान इन दोनों को भी चाहिए। तभी शीरो बोलता है कि तुम्हें इन्हें सारा सामान दे देना चाहिए क्योंकि अगर पुराने प्लेयर्स नए प्लेयर के साथ ऐसा करेंगे और उनके सारे सामान अपने पास रखेंगे तो न्यू प्लेयर्स कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो कि गलत है। और इतना बोलने के बाद टाइचिरो अपना पूरा सामान उन्हें दे देता है। इसके बाद वो दोनों प्लेयर्स शीरो का थैंक यू बोलते हैं और शीरो उन दोनों प्लेयर्स को टाउन में टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन टाइचिरो ये सबसे खुश नहीं था, लेकिन शीरो उसे बोलता है कि तुम ये सब छोड़ो, तुम ये देखो कि तुम ये सब चीजों से कितना ज्यादा पावरफुल बन चुके हो और इतना ज्यादा पावरफुल कि तुमने वो ड्रैगन को एक ही वार में खत्म कर दिया था। तभी टाइचिरो थोड़ी देर के लिए गेम से बाहर आ जाता है, उसको लग रही होती है भूख और वो जब किचन में जा रहा होता है तब वो अपने भाई से टकराता है। उसके भाई का नाम होता है आसुमा, लेकिन वो अपने भाई से कुछ बोलता नहीं बल्कि वहाँ से चला जाता है। किचन में जब टाइचिरो वहाँ जाता है तो वहाँ उसके डैड भी होते हैं और उसे खाना ऑफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइचिरो उनसे बात नहीं करता। फिर वो टाइचिरो को बोलते हैं कि ये बल्ब खराब हो गया है, क्या तुम इसे ठीक कर दोगे? तब टाइचिरो उनसे बात नहीं करता, तब वो खुद से बल्ब को ठीक करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी कमर में दर्द होता है और वो बूढ़े
हो गए हैं तो वो ऐसा नहीं कर पाते। तब टाइचिरो उन्हें रुकने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं ये काम कर दूंगा क्योंकि आप बूढ़े हो गए हो। अब ये बात सुनते ही उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और वो टाइचिरो पर चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद टाइचिरो फिर से वहाँ से भाग करके अपने रूम में आ जाता है और गेम खेलने लगता है। फिर गेम में वो मिलता है मे से, जो कि गार्डनिंग कर रही होती है। तब टाइचिरो उसको बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डंजन में चलोगी मेरे हीलर बन के। तब यहाँ पर मे मना कर देती है और बोलती है कि दिन भर तुम्हें बस लड़ाई में मजा आता है, तुम यहाँ पर बैठो और गार्डनिंग करो। फिर टाइचिरो मे से पूछता है कि क्या तुमने कभी कोई और गेम खेला है। फिर मे बोलती है कि नहीं, मैंने इससे पहले कोई गेम नहीं खेला, पर मुझे ये गेम में बहुत मजा आता है क्योंकि तुम लोग मेरी फैमिली की तरह हो। तभी वहाँ पर ए आ जाता है और टाइचिरो मे को अंदर बुलाता है और अंदर जाते ही वो देखता है कि एक मेल आया है। इसमें लिखा था कि पायरेट्स ने आकाबाना फैमिली को चैलेंज किया है फाइट के लिए। और ये सुनते ही टाइचिरो एकदम तैयार हो जाता है पायरेट से फाइट करने के लिए, लेकिन मे मना करती है और बोलती है कि हमें शिरो का वेट करना चाहिए। फिर मे बताती है कि शिरो अभी ऑफलाइन है, वो अभी नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे डॉक्टर के पास जाना है। और ये सुनते ही टाइचिरो फिक्र में आ जाता है शिरो के लिए और वो मे से बार बार शिरो की कंडीशन के बारे में पूछता है। लेकिन फिर ए बीच में आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पायरेट्स मे के गार्डन पर बॉम्ब गिरा देते हैं जिससे कि पूरा गार्डन तबाह हो जाता है और उसे टाइचिरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हवा में उड़ के अपने पावर का इस्तेमाल करके उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन मैं अभी भी अपने गार्डन को लेकर फिक्र कर रही थी और लगातार रो रही थी। तब टाइचिरो सोचने लगता है कि काश वो शिरो से रियल लाइफ में मिल पाता और उसको पता होता कि वो कौन से हॉस्पिटल में है तो उसे जाकर मिल सकता था। लेकिन किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है, ये बात मैं और ए अच्छे से जानते थे। इसलिए वो जाकर टाइचिरो को समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उल्टा हम चलते हैं डंजन में। तुम बोल रहे थे ना तुम्हें डंजन में जाना है, तो चलो मिलकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर ए बताता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन जाने वाला हूँ। और जैसे ए यहाँ पर ऑफलाइन चला जाता है और जहाँ रियल लाइफ में टाइचिरो के डोर पर कोई नॉक करता है, जिससे कि टाइचिरो थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो सोचता है कि डोर पर कौन हो सकता है। तभी उसका भाई आसमा उसको बताता है कि चलो हॉस्पिटल चलना है क्योंकि फादर को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और उनकी तबीयत खराब हो गई है। अब यहाँ पर टाइचिरो जाना तो चाहता था, लेकिन वो अपने फादर से नफरत करता है, इसलिए वो उसके लिए मना कर देता है। फिर आसमा अकेले ही चला जाता है। वो अपने फादर को बताता है कि मुझे एग्जाम के लिए जाना है, लेकिन उसे फादर उस पर ध्यान नहीं देते, वो लगातार केवल न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेनेट गेम के अंदर कुछ बड़े लीडर्स बात कर रहे होते हैं कि हमें पायरेट्स को इस गेम से हटा देना चाहिए। अब इसके बाद हम पायरेट्स के एक फैमिली को देखते हैं जहाँ पे नागाटो अपने ही 2 मेंबर्स को लगातार पीट रहा होता है और उनको डांट रहा होता है कि आकाबाना फैमिली पे अचानक से हमला क्यों कर दिया, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है और अगर तुम उस पर हमला करना ही था तो तुम्हें सबसे पहले तुम्हें वेट करना चाहिए था कि तुम्हारा लेटर वो एक्सेप्ट कर ले। अगर वो तुम्हारा लेटर एक्सेप्ट कर लेते तो तुम उस पर हमला कर सकते थे, लेकिन बिना एक्सेप्ट किए अगर तुम उस पर हमला कर देते हो तो ये रूल्स के खिलाफ है। तभी वहाँ शिगातेरा आता है और वो नागाटो को शांत करता है। तब वहाँ पर पीको भी आ जाती है और देखा जाए तो पीको इस पूरे पायरेट फैमिली का कैप्टन है और आप इसे लीडर भी बोल सकते हो। और वो फिर समझाती है कि इन दोनों को छोड़ दो, वैसे भी इन लोगों ने इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है, वैसे भी हमें आकाबाना फैमिली को कैसे भी करके हराना है। तभी शिगातेरा बोलता है कि हमारा मेन फोकस अभी ब्लैक बर्ड पर होना चाहिए। अगर हमने ब्लैक बर्ड को जीत लिया और उसे कैसे भी करके उसे पकड़ लिया तो हमें 300 मिलियन एन मिलेंगे, जिसके बाद हम गेम के सबसे पावरफुल पीपल बन जाएंगे। इसके बाद हम वापस टाइचिरो को देखते हैं जो अपने गेमिंग गॉगल्स पहने हुए बेड पर सो रहा होता है। फिर अचानक उसकी नींद टूट जाती है क्योंकि उसका भाई दरवाजा पर नॉक करते हुए बताता है कि उसके डैड को हर्निया हो गया है तो उन्हें हॉस्पिटल में टाइम लग जाएगा, लेकिन इससे टाइचिरो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद गेम के वर्चुअल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि जहां शिरो फाइनली वापस आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि पायरेट्स ने आकाबाना फैमिली के साथ ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इची पहले सोचता है कि वो उन्हें अकेला हैंडल कर लेगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सामने 3000 पायरेट्स हैं तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। फिर वो शिरो से हेल्प मांगता है, लेकिन शिरो डिसाइड करता है कि वो पहले पायरेट से बात करेगा। जब वो पायरेट हाइडआउट पे पहुंचते हैं तो वो चारों तरफ से पायरेट क्रू से घिर जाते हैं। इससे इची थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन शिरो और ए उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहीं पर रुक सकते हो। फिर इची बोलता है कि मुझे डर वर नहीं लग रहा है, अंदर एक नक्सड़ी लड़की है जिससे मैं मिलना नहीं चाहता, इसलिए इची बाहर रुकने का फैसला करता है। शिरो अंदर जाता है और पीको से बोलता है कि वो अपना वॉर डिक्लेरेशन वापस ले ले, लेकिन पीको को इसके बदले कुछ चाहिए था। फिर शिरो बोलता है कि मैं तुम्हें 2 डंजन, एक कैशल और एक केव दूंगा, लेकिन पीको मना करती है और कहती है कि उसे सारे डंजन और ट्विनलाइट हिल चाहिए क्योंकि ट्विनलाइट हिल ही वो जगह है जहाँ ब्लैकबर्ड छुपा है, जिसका रियल वर्ल्ड प्राइस 300 मिलियन येन है। पीको कहती है कि मुझे मालूम है कि ब्लैकबर्ड तुम्हें भी चाहिए। फिर ये बोलता है कि हम ट्विनलाइट हिल नहीं दे सकते क्योंकि हम उधर पे ही रहते हैं। फिर पीको एक्सेप्ट करती है कि उसकी डिमांड थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वो कहती है कि वो एक पायरेट है
मैं जो चाहूँ वो मांग सकती हूँ। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम्हें कम से कम नेगोशिएशन का मौका मिल रहा है। फिर ए पीको से बोलता है कि तुम कुछ और नहीं मांग सकती क्या? फिर पीको बोलती है कि मैं इची का डील करने के लिए तैयार हूँ। ए थोड़ा शौक में आ जाता है लेकिन कहता है डील तो ठीक ही ठाक लग रहा है। फिर इची गेट तोड़कर गुस्से में अंदर आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है, अबे नकचड़ी तू पागल वागल है क्या? मैं अपना कैरेक्टर डिलीट कर दूंगा लेकिन तेरे लिए कभी काम नहीं करूंगा। पीको इची को देखते ही ब्लश करने लग जाती है। फिर वो शीरो से बोलती है, क्या भी बड़ा हो तुम ये डील फिक्स समझो ना। लेकिन शीरो थोड़ा चुप रहता है। फिर वो अपना एक्सप्लोसिव फिस्ट यूज करके पूरे रूम को ही उड़ा देता है। सीन एकदम फुल एक्शन मोड में शिफ्ट हो जाता है लेकिन शिगातेरा पीको को एक्सप्लोजन से बचा लेता है। फिर शीरो कहता है, नो सील नो डील, इची हमारा फैमिली है। और ये सुनकर इची फिर से ब्लश करने लगता है। बस कर भाई, कितना शर्माएगा, इतना तो दुल्हन भी नहीं शर्माती। फिर वो पायरेट शीरो पर मिसाइल छोड़ देते हैं लेकिन शीरो उसे अपने एक ही पंच से वो सारे मिसाइल्स को तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीको इची से थोड़ा पर्सनल हो जाती है और इची को अपना और उसका पास्ट याद दिलाती है कि उसने कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। फिर इची उसे तंगाकर बोलता है कि बस कर तू, अब चुप हो जा। और इची अपने कही हुई बातें सोचकर खुद को कोसता है। ये उनकी पूरी कहानी को सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और वो इची के ऊपर हंसने लगता है। फिर पीको सीरियसली बोलती है कि मैंने अपना गिल्ड हम दोनों के लिए बनाया था और ये जब तक इची मेरा नहीं हो जाता मैं आकाबाना फैमिली से लड़ती रहूंगी। फिर इची और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि अबे हो कैटरीना कैफ की 7वीं कॉपी, अबे हो कैटरीना कैफ की 7वीं कॉपी, तेरे साथ रहने से अच्छा मैं सलमान भाई की तरह सिंगल ही रहूं। इसके बाद जाते समय शीरो पीको से सवाल पूछता है, क्या तुमने कभी इचिरो को अपने साथ स्माइल करते हुए देखा है? पीको थोड़ा सोचती है और फाइनली कहती है नहीं। फिर शीरो बोलता है कि इची हमारे साथ रोज हंसता है। इससे पीको थोड़ा दुखी हो जाती है। इसके बाद शीरो जाते वक्त पीको से बोलता है, अगर तुम्हें सच में वॉर करना है तो 3000 सोल्जर भेजना, वॉर का असली मजा तब आएगा। और फिर शीरो और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इची और शीरो के जाने के बाद पीको शिगातेरा से माफी मांगता है और वो दोनों रेडी हो जाते हैं आकाबाना फैमिली से टक्कर लेने के लिए। इसके बाद हम आकाबाना मेंशन में देखते हैं जहाँ सिस्टम पे वॉर अलर्ट्स का सुनामी आने लगता है। शीरो का प्लान सिंपल था, हिल के ऊपर एक बड़ा बैरियर बना दो। फिर मैं डाउटफुली पूछती है कि इतना बड़ा बैरियर बनेगा कैसे? फिर एक कहता है अगर हम कुछ आइटम्स यूज करेंगे उसमें एम्पलीफाई कर देंगे तो शायद काम हो जाए। इसके बाद ए और इची एक जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ उनके पास चिकन शेप का एक मैजिक एम्पलीफायर होता है जो बैरियर में पावर बूस्ट करने का काम करता है। फिर ए को थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील होता है और वो कहता है कितने टाइम बाद हम खेलेंगे। लेकिन इची सीरियस होता है और कहता है ये कोई खेल नहीं है, मैं सीरियस हूँ। फिर ये कहता है हम गेम में ही तो है, ऑब्वियसली हम खेलने वाले हैं। फिर इची बोलता है इस वजह से तू फैमिली का सबसे वीकेस्ट मेंबर है। इचिरू कहता है कि उनकी फैमिली का निकनेम गेम ऑफ एडिक्ट्स है क्योंकि सिर्फ शीरो और मैं ही है जो मोस्टली सब काम हैंडल करते हैं। अब ए थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है मुझे गेमिंग एडिक्ट मत बोलना, जिंदगी बोरिंग हो जाती है जब लोग सिर्फ गेम खेलते हैं और रियल लाइफ को इग्नोर कर देते हैं। मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सुनकर इची थोड़ा शॉक हो जाता है और बिना कुछ बोले गेम को लॉग आउट कर देता है। इसके बाद हम रियल वर्ल्ड इचिरो यानी टाइचिरो को देखते हैं जो अपना गेमिंग गॉगल्स उतारता है और उसे बहुत जोर से भूख लगी होती है क्योंकि उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो किचन की ओर जाता है कुछ खाने के लिए पर फ्रिज खाली होता है। तब उसका भाई आसुमा किचन में आता है और उसी वक्त टाइचिरो का पेट गुड़गुड़ करने लगता है जिससे टाइचिरो थोड़ा शर्मा जाता है लेकिन वो अंदर से बहुत कमजोर हो चुका था। फिर आसुमा टाइचिरो को बोलता है कि तुम्हें तो भूख लगी है और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है तो तुम्हें एक जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। खैर ये सब तुम्हारे ऊपर है। लेकिन टाइचिरो बस मुंडी झुकाकर उसके बात सुनते रहता है। इसके बाद आसुमा टाइचिरो के लिए खाना बनाने लगता है। जब खाना बन जाता है तब टाइचिरो खाना को अजीब तरीके से देखता है बट जैसे ही वो एक बाइट खाता है वो खाने को किसी भुक्खड़ जैसे खाने लगता है जैसे भाई ने 10 दिन से कुछ नहीं खाया हो। खाना खाने के बाद टाइचिरो बोलता है खाना अच्छा बना है। फिर आसुमा उसे बोलता है कि तुम्हें एक जॉब ढूंढ लेना चाहिए और घर से बाहर जाना चाहिए और उसे किसी आया जैसी लड़की से मिल लेना चाहिए। और जैसे ही आसुमा ने आया का नाम लिया उसके दिमाग में वही पुरानी यादें फ्लैश होने लगती है और वो अपना मुंह पकड़ लेता है जैसे उसे उल्टी आ रही हो। आसुमा समझ जाता है कि उसे आया के बारे में बात नहीं करना चाहिए था। इसके बाद टाइचिरो वापस गेमिंग वर्ल्ड में चला जाता है जहां ए उसका इंतजार कर रहा था। अचानक उन्हें मिसाइल का फटने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि मैं और शीरो पायरेट से लड़ रहे होते हैं और शीरो अपने एक ही बार से सारे बैटलशिप को उड़ा देता है। फिर इची और ए आते हैं और वो मे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर ए पूछता है कि क्या तुम्हें उन्हें हरा दिया? हाँ, पर वो लोग लो लेवल प्लेयर थे, वो बस हमें टेस्ट कर रहे थे। और शीरो उन्हें बताता है कि वो लोग ने ग्रेनेडा की हेल्प ली थी और उन लोगों ने एक्स्ट्रा बैटलशिप भेजी थी और उन लोगों के साथ सासू माता और लियोन भी थे। इची उन्हें अजीब तरीके से देख रहा था। मुझे लगा ग्रेनेडा सिर्फ 300 मिलियन येन के पीछे है, लेकिन लियोन कहता है कि उनका मेन कंसर्न आकाबाना फैमिली की स्टेबिलिटी थी क्योंकि वो लोग मॉन्स्टर लूट सप्लाई करते थे।
मैं बोलती है कि हमें एक मैजिक एम्पलीफायर यूज करना चाहिए और हिल के चारों तरफ एक बैरियर बना देना चाहिए, और लियोन को ये आइडिया पसंद आता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शिरो बताता है कि उनके पास सिर्फ 2 मशीन है ब्लैक बर्ड को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसके बाद बैरियर खत्म हो जाएगा। ए ने इची से पूछा कि वो पैसे मिलने के बाद क्या करेगा, और इची बोलता है कि वो सिर्फ घर पे रहना चाहता है। फिर ए शिरो से पूछता है कि उसे ब्लैक बर्ड क्यों चाहिए। शिरो ने बोला कि उसे पैसा चाहिए। फिर मैं बोलती है कि उसे पैसों की परवाह नहीं है, वो सिर्फ चाहती है कि सब हेल्थी रहें। इची बोलता है कि उसे लियोन के बातों पर भरोसा नहीं है जब उसने बोला कि उसे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन शिरो ने उसकी गारंटी ली और बोला कि लियोन झूठा नहीं है, वो बस गेम एंजॉय कर रहा है। जब वो लोग वापस अपने घर आए तो उनका पूरा घर बर्बाद हो चुका था। दूसरी तरफ पीको को पता चलता है कि वो लोग आकाबाना फैमिली को प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर घुस नहीं पा रहे थे, और तभी लियोन और सासू माता उनसे मिलने आते हैं। लियोन को पायरेट्स का तरीका पसंद नहीं आया और उन्हें वार्न किया कि आकाबाना फैमिली से लड़ना बंद करें। पीको बोलती है कि उनका हर मूव गेम के रूल के अंदर है। इसके बाद लियोन गुस्से में आ जाता है और वो पीको को छोटी बच्ची बोल देता है, और इसके अगले ही सेकंड पीको ने लियोन का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और बोलती है कि पायरेट्स आकाबाना फैमिली को हरा कर ही मानेगी। और इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर कुछ ब्लैक फेदर्स हवा में उड़ रहे होते हैं, और तभी हमें पता चलता है कि वहाँ ब्लैक बर्ड अपीयर हो रहा है। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि ब्लैक बर्ड रियल ड्रैगन का कॉप्स यूज कर रहा है अपीयर होने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इची अपना पावरफुल वेब ऑफ स्वॉर्ड अटैक यूज करता है उस ब्लैक बर्ड ड्रैगन को मारने के लिए, लेकिन वो अटैक आसानी से डिफ्लेक्ट हो जाता है बिना किसी के डैमेज के। जब वो लोग ब्लैक बर्ड से लड़ रहे होते हैं तभी वहाँ पायरेट्स भी पहुंच जाते हैं आकाबाना फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन जब वो लोग अटैक कर रहे होते हैं वो बैरियर उनके अटैक को रोक देता है जो कि शिरो ने अपनी पावर से बनाया था। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बस ऊपर से देखेंगे कि आकाबाना फैमिली का क्या होता है, वो लोग इस ड्रैगन को हरा पाते हैं या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिरो और इची कॉम्बिनेशन अटैक का यूज करते हैं जो लगता है काम करेगा, लेकिन इससे उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता। फिर इसके बाद वो ब्लैक बर्ड सीधा ए और मे की तरफ बढ़ता है उन पर अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अपना पैर उठाता है उन दोनों को कुचलने के लिए ए मे को एक तरफ ढकेल देता है और डेथ पेनल्टी ले लेता है, और रियल वर्ल्ड में आसुमा गिर जाता है और हमें पता चलता है कि आसुमा ही ए है जो गेम में टाइचिरो का भाई है, और जब वो गिरता है तो टाइचिरो को भी उसकी आवाज सुनाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक शिरो सबको गेम को लॉग आउट करने को बोलता है और सभी लोग गेम को लॉग आउट कर देते हैं, और इसके बाद हमें पता चलता है कि शिरो ही रियल लाइफ काइजिरो है जो कि टाइचिरो का फादर है, और रियल वर्ल्ड में कोजिरो यानी टाइचिरो के फादर एक फोन कॉल पर सामने वाले को बोलते हैं कि जल्दी से ए का एड्रेस ढूंढो और वहाँ एम्बुलेंस भेजो, और वो फोन पे बोलते हैं कि हमें अपने न्यू मिशन को शुरू करना होगा, मिशन गुड नाइट वर्ल्ड। एंड इसके बाद काइजिरो खुद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले रूम से आसुमा टाइचिरो को बुलाता है और टाइचिरो तुरंत आसुमा के रूम की ओर जाता है, और जैसे वो अंदर जाता है उसे आसुमा बेहोश मिलता है और वो घबरा के तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है, लेकिन उससे पहले उसकी नजर पड़ती है आसुमा के लॉगिन स्क्रीन पर, जिसे देखकर टाइचिरो एकदम शॉक में आ जाता है। लेकिन जब हॉस्पिटल में आसुमा को होश आता है तब टाइचिरो उससे देखकर रोने लगता है, रोते हुए वो अपने सिस्टर आया के जिक्र करता है। फिर वो आसुमा से पूछता है कि क्या तुम प्लेनेट गेम को खेलते हो, लेकिन आसुमा तुरंत मना कर देता है कि वो नहीं खेलता, लेकिन टाइचिरो को मालूम है कि उसने क्या देखा है। फिर आसुमा बोलता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गेम में इतना एडिक्ट हो जाते हैं उन्हें रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में डिफरेंस नहीं पता होता है। जरा सर वो टाइचिरो के बारे में बोल रहा होता है। फिर आसुमा बोलता है कि वो गेम खेलता है पर वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जो लोगों को वापस रियलिटी में ला सके। टाइचिरो के पास हिम्मत नहीं होती उसे बताने की कि वही इची है, इसलिए वो बस इतना बोलता है कि उम्मीद है कि तुम उस दोस्त को कभी ढूंढ नहीं पाओगे, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद आसुमा डॉक्टर से बात करते हुए बताता है कि उसके फादर ही प्लेनेट गेम के क्रिएटर है और शायद उन्होंने ही वो हेडसेट डेवलप किया है जिससे ये इंजरी हुई है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब टाइचिरो घर जा रहा होता है तो वो बहुत गुस्से में होता है और बोलता है कि ये नहीं हो सकता, आसुमा ये नहीं हो सकता। तभी वो डिसाइड करता है कि वो आकाबाना फैमिली को खत्म नहीं होने देगा। जब टाइचिरो घर पहुंचता है तो उसे लगता है कि उसका कंप्यूटर हैक हो गया है। तब उसको एक बचपन का मेमोरी फ्लैश होता है जब वो अपने फादर के साथ कोडिंग सीख रहा था। फिर उसे अपने फादर की कही हुई बात याद आ जाती है कि कोई भी कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हेलो वर्ल्ड लिखा जाता है, और फिर वो एक नया पासवर्ड बनाता है। फिर एक छोटा सा मेमोरी फ्लैश होता है, और जब टाइचिरो की मॉम को पता चलता है कि आया अब इस दुनिया में नहीं रही तो वो घर छोड़ के जा रही होती है। इसके बाद इची गेम में वापस लॉग इन करता है और उसे मिलती है एक फेदर जो ब्लैक बर्ड की होती है, लेकिन वो ब्लैक बर्ड कहीं नजर नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि पायरेट्स लगातार उस बैरियर पर अटैक कर रहे होते हैं जो ट्विलाइट हिल को प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर एक कन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है कि पीको का असली टारगेट ब्लैक बर्ड को ढूंढना नहीं बल्कि उसका असली टारगेट है इची को पाना। फिर पीको शिगातेरा से हाथ मिलाती है जिससे कि गिल्ड मास्टर का स्टेटस चेंज हो जाता है और अब शिगातेरा नया गिल्ड मास्टर होता है, और ये देखकर सारे गिल्ड मेंबर्स शॉक हो जाते हैं। और पीको जो अब तक सबकी नजरों में अंडर एस्टिमेट हो रही थी, अब वो शिरो को बनाए हुए बैरियर को एक ही पंच में तोड़ देती है और वो सीधा इची के सामने लैंड करती है। इसके बाद हम आसुमा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आराम कर रहा होता है। तभी एक मिस्टीरियस सी लड़की उससे मिलने आती है और वो सिर्फ इतना कहती है कि अपने फादर से कुछ मत कहना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और जहाँ हम देखते हैं कि इची और पीको के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है।
लड़ाई से पहले पीको अपना एक शर्त रखती है कि अगर वो जीत गई तो इची को पायरेट गिल्ड ज्वाइन करना होगा, और ये शर्त इची तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे मालूम है कि उसका हारना का कोई चांस नहीं है। फिर वो लोग का लड़ाई स्टार्ट हो जाता है और एट द एंड इची वो बैटल जीत जाता है। इसके बाद पीको रोने लगती है और कहती है कि उसे इची का सबसे ज्यादा परवाह है, और पीको बोलती है कि मेरा असली मकसद है तुम्हें हंसाना, ना कि आकाबाना फैमिली को खत्म करना। इसके बाद इची उसे उठने को कहता है और वो उसे अपने टीम में इन्वाइट करता है और कहता है कि क्योंकि वो जीता है तो अब वो दोनों मिलकर ब्लैक बर्ड का शिकार करेंगे। इसके बाद जब वो दोनों ब्लैक बर्ड को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो इची पीको को बताता है कि उसने उसके साथ टाइम बिताना क्यों बंद कर दिया था, और फिर पीको उससे बोलती है कि क्या हम रियल लाइफ में मिल सकते हैं, लेकिन इची मना कर देता है। फिर पीको इची से बोलती है कि वो पायरेट गिल्ड ज्वाइन कर ले, लेकिन इची उसे बोलता है कि अगर तुम्हें सच में मेरे साथ रहना है तो तुम आकाबाना फैमिली क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती। और तभी इची रियलाइज करता है कि वो सिर्फ पीको को अपनी छोटी बहन का सब्स्टिट्यूट बना रहा था, और फिर पीको उसका ऑफर रिजेक्ट कर देती है। फिर इची अपने आप से एक्सेप्ट करता है कि उसने पीको से रिलेशनशिप इसलिए नहीं तोड़ा था क्योंकि वो उससे मिलना चाहती थी, बल्कि इसलिए तोड़ा क्योंकि वो खुद उससे मिलना चाहता था। इसके बाद हम वापस पायरेट शिप में देखते हैं जहाँ पीको के गिल्ड मेंबर्स उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी एक अनएक्सेप्टेड टर्न आता है। शिगातेरा गिल्ड मास्टर को कहता है कि पीको का हिपोक्रेसी उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, और ग्रेनेडा के सपोर्ट के साथ वो पूरे पायरेट गिल्ड को डिसबैंड कर देता है। पायरेट्स को ऑफिशियली डिसबैंड करने के बाद शिगातेरा बोलता है कि पायरेट गिल्ड में जो लोग घुसपैठ कर चुके हैं वो असल में एक एंटी पीको ग्रुप के मेंबर है जो सोशल मीडिया पे बैन हुए थे। लियोन फिर एक्सेप्ट करता है कि वो शिगातेरा की तरह पैसे के पीछे नहीं था, बल्कि उसका असली मकसद सिर्फ गेम की प्योरिटी को प्रोटेक्ट करना था, जो कि वो झूठ बोल रहा था। फिर इसके बाद पीको वापस पायरेट शिप पर आती है और शिगातेरा से पूछती है कि उसने पायरेट ग्रुप को डिसबैंड क्यों किया। फिर शिगातेरा बोलता है कि वो गेम को छोड़ने वाला है। तभी पीको कहती है कि गेम मत छोड़ो, हम एक दूसरे से दूर रहेंगे पर गेम खेलेंगे। फिर इस मोमेंट पर शिगातेरा अपना असली चेहरा दिखाता है और बाकी नूब प्लेयर्स को नीचे दिखाते हुए कहता है कि तुम लोग गेम इसलिए खेलते हो क्योंकि वो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। और तभी पायरेट शिप पर इची भी आ जाता है और वो पीको को बोलता है कि वो पायरेट्स को ज्वाइन करेगा। इसके बाद हम टाइचिरो के फादर को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि ब्लैक बर्ड को हराने वाले के लिए जो 300 मिलियन येन का प्राइस था उसे कैंसिल कर दो। वापस प्लेनेट गेम में इची पीको से कहता है कि उसके पायरेट ज्वाइन करने का एक ही शर्त है, और वो शर्त है कि वो खुद गिल्ड मास्टर बनेगा। इची का प्लान था कि वो पायरेट्स को एक छोटी ट्रस्टेड गिल्ड के रूप में दोबारा बिल्ड करेगा। वो पीको से ये भी कहता है कि वो उसकी गिल्ड में इसलिए रह सकता है क्योंकि आकाबाना फैमिली एक ऑफिशियल गिल्ड नहीं है। लेकिन जैसे वो अपने पहले नए मेंबर को रिक्रूट करता है, शिगातेरा वापस आ जाता है और इस बार वो पायरेट का सीक्रेट वेपन पहन के आता है जिसमें 4000 पायरेट का ताकत होता है, और उस वेपन का नाम होता है पायरेट सेंचुरियन वेपन। इसके बाद लैब में टाइचिरो के फादर अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि इची वापस गेम में लॉगिन कैसे कर लिया, उसे तो हमने डिसबैंड कर दिया था ना। इसके बाद सीन वापस पायरेट शिप पर शिफ्ट होता है जहाँ इची शिगातेरा से फाइट कर रहा होता है। तभी इची अपना एक मूव यूज करता है, शिगातेरा को पिन डाउन कर देता है। शिगातेरा लियोन से हेल्प मांगता है लेकिन लियोन मना कर देता है क्योंकि वो अपना शीरो के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता था। फिर इची पीको से पूछता है कि वो नाराज तो नहीं है ना। फिर पीको बोलती है कि नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक गेम है, लेकिन वो जानती है कि अगर उसने ये कहा तो वो इची को फिर से खो देगी। फिर पीको एक डे ड्रीम देखती है और सोचती है कि काश वो इची से रियल लाइफ में मिलती तो कैसा होता। फिर इसके बाद पीको इची को बताती है कि शिगातेरा को हराने का एक तरीका है, और वो तरीका है पायरेट फ्लैग का डिस्ट्रॉय करना। वो उसे बताती है कि फ्लैग कैप्टन हेडक्वार्टर्स में है, और वो उसी डायरेक्शन में निकल पड़ती है। लियोन उसे रोकने का कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता, और जैसे ही पीको कैप्टन हेडक्वार्टर के अंदर आती है तो वहाँ पहले से शीरो मौजूद होता है। इसके बाद हम पीको का फ्लैशबैक देखते हैं और जिसमें उसका रियल नेम हिनाको होता है, और वो स्कूल जाने के लिए निकल रही होती है। तभी उसकी माँ उसे रोक लेती है। उसकी माँ थोड़ी खड़ूस होती है जो बस हिनाको पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है। स्कूल में हिनाको रूफटॉप पर अकेली बैठी होती है और अपना लंच कर रही होती है। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि प्लेनेट ही एक ऐसी जगह है जहाँ वो अपने माँ से बच सकती है। और जैसे वो प्लेनेट गेम के बारे में सोच रही होती है तभी उसे एक यंग पीको नजर आती है जो इची को देख रही होती है। जब क्लास खत्म होती है तो हिनाको का माँ उसे तुरंत कॉल करती है। उसके क्लासमेट उसे पूछते हैं कि क्या वो हैंग आउट करने चलेगी, लेकिन हिनाको मना कर देती है। घर जाते वक्त हिनाको की नजर एक बिल्ली पर पड़ती है और उस मोमेंट में वो इची को याद करती है और फिर वो बिल्ली के पीछे दौड़ने लगती है, और उसी दौरान उसका फोन बार बार रिंग करता रहता है। आखिर में हिनाको उस बिल्ली तक पहुंच जाती है और उसे प्यार से छूती है, लेकिन तभी उसके क्लासमेट्स वहां पर आ जाते हैं और वो बिल्ली उसे स्क्रैच करके वहां से भाग जाती है। फिर उसके क्लासमेट उसे अपने साथ घूमने के लिए इनवाइट करते हैं और वो मान जाती है और वो अपने फ्रेंड के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करती है। जब हिनाको वापस घर आती है तो उसकी माँ हिनाको पर चिल्लाती है और पूछती है मुझे माँ होने के नाते और क्या क्या करना पड़ेगा ताकि तुम समझ जाओ कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। फिर हिनाको गुस्से में चिल्लाती है कि उसकी माँ जो भी कुछ करती है उसे अपने फायदे के लिए करती है। फिर उसकी माँ उसे एक थप्पड़ मार देती है और फिर हिनाको वापस अपने कमरे में चली
चली जाती है। वापस प्लेनेट गेम में पीको अपने कैप्टन हेडक्वार्टर्स में होती है और वहाँ शीरो भी रहता है और वो पीको का एक हाथ काट देता है। शीरो पीको से बोलता है कि तुम सिर्फ एक एआई हो और कहता है कि ब्लैक बर्ड भी सिर्फ एक एआई है और पीको उसका सब्स्टिट्यूट एआई है जिससे उसको पावर मिलती है। फिर पीको शीरो पर अटैक करती है लेकिन उसका अटैक फेल हो जाता है। फिर शीरो बताता है कि पीको ब्लैक बर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पावर सोर्स है जो हजारों इमोशन से यूज करके उसे एनर्जी दे रहा होता है। फिर शीरो एक और अटैक करता है और पीको का एक पैर काट देता है। फिर शीरो पीको का असली नाम हिनाको बताता है जिससे सुन के पीको हैरान रह जाती है और शीरो उसे बताता है कि उसने अपना नाम पीको इसलिए रखा है क्योंकि उसके फादर उसे बचपन में पीको नाम से बुलाते थे। फिर पीको ये सब सुनकर गेम से लॉग आउट करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। फिर शीरो उसे समझाता है कि वो कभी गेम को लॉग आउट कर ही नहीं सकती थी, वो बस एक दुनिया में ट्रांसफर हो जाती थी जो प्लेनेट जैसी थी क्योंकि वो एक एआई थी। फिर शीरो पीको को मार देता है और रियल वर्ल्ड में पीको यानी हिनाको अनइंस्टॉल हो रही होती है और वो अपने आखिरी शब्द में टाइचिरो यानी इची को आई लव यू बोल के मर जाती है। इसके बाद वापस शिप पर शिगातेरा कैप्टन हेडक्वार्टर में जाता है ताकि वो पीको को रोक सके लेकिन पीको वहां नहीं होती है। एंड जैसे ही वो बाहर निकलते हैं टाइचिरो का डाइंग बॉडी उसके सामने होता है। इसके बाद टाइचिरो शिगातेरा से कहता है कि वो गेम को क्विट ना करे क्योंकि वो पीको की मदद से वो एक ऐसी गिल्ड बनाएगा जिसमें 10,000 लोग होंगे और वो उसे हराना चाहता था। एंड इसके बाद टाइचिरो वहां से गायब हो जाता है और उसके कुछ ही सेकंड बाद वहां पर ब्लैक बर्ड भी आ जाता है। एंड ब्लैक बर्ड को देख के शिगातेरा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे 300 मिलियन येन मिलेगा। फिर वो ब्लैक बर्ड के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन ब्लैक बर्ड उसका अटैक इजीली डॉज कर देता है क्योंकि वो बहुत ताकतवर रहता है। इसके बाद ब्लैक बर्ड शिगातेरा के ऊपर अटैक करता है जिससे कि शिगातेरा बार बार मरने से बचता है। इससे पहले कि वो ब्लैक बर्ड उसे मार पाए शिगातेरा गेम से लॉग आउट हो जाता है। इसके बाद रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि शिगातेरा को बहुत बेचैनी महसूस हो रही होती है। वो वापस लॉग इन करने ही वाला होता है क्योंकि उसे पैसे जीतने का लालच होता है लेकिन उसी वक्त उसकी नजर कोने में किसी चीज पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके पीछे ब्लैक बर्ड खड़ा होता है। दूसरी तरफ टाइचिरो के फादर वो अपने असिस्टेंट को बता रहे होते हैं कि ब्लैक बर्ड सबसे खतरनाक एआई है जो उसने बनाया है और वो लोगों के दिमाग को इन्फेक्ट कर देता है जिससे कि किसी भी इंसान का मौत हो सकता है। तभी शिगातेरा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट शुरू हो चुका है। फिर वो गेमिंग हेडफोन लेने के लिए बाहर जाता है और तभी उसे अचानक एक ट्रक उसे कुचल देता है। फिर वो ब्लैक बर्ड उसकी लाश के आसपास घूमता है और कहता है तुम तो बहुत कमजोर हो। एंड इसके बाद शिगातेरा जोर से चीखता है क्या ये सब एक सपना था। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि दूसरा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट शुरू हो चुका है और तभी उसके कमरे के कोने में आग लग जाती है और वो जिंदा जल जाता है लेकिन फिर से वो उठता है। ब्लैक बर्ड उसे बार बार नए ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में डाल रहा होता है। इसके बाद प्लेनेट के अंदर लियोन सासुमाता को बताता है कि जब ब्लैक बर्ड किसी के दिमाग को इन्फेक्ट करता है तो इंसान मर जाता है, तुम्हारा माइंड डाटा में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एक दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। फिर लियोन सासुमाता को कहता है कि शिगातेरा अब तक 1 मिलियन से ज्यादा बार मर चुका होगा और वो बार बार ड्यूरेबिलिटी टेस्ट दे रहा होगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि शिगातेरा अब मर चुका है और वो किसी दुनिया में ये टेस्ट दे रहा होगा। फिर लियोन बोलता है कि तुम शिगातेरा के लिए कुछ महसूस मत करो क्योंकि शिगातेरा ने वर्चुअल करेंसी को रियल पैसे के लिए बचाकर एक रसियन ले लिया है। जैसे ही लियोन और उसका दोस्त गायब होते हैं वो शिप हवा से गिर जाता है और पूरा का पूरा शिप टूट जाता है। टाइचिरो जब पीको के खत्म होने का खबर सुनता है तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी उसकी माँ उसके पीछे आती है और कहती है टाइचिरो मैं घर आ गई हूँ। टाइचिरो पूछता है कि आप इतने दिनों से कहाँ थी। तो उसकी माँ उसे बोलती है कि मैं एक बेकरी में काम कर रही थी। फिर इसके बाद वो दोबारा घर से कहीं जा रही होती है। टाइचिरो उसे कहता है कि आसुमा हॉस्पिटल में है। वो कहती है कि वो उससे मिलने जा रही है और टाइचिरो को भी साथ चलने के लिए बोलती है। हॉस्पिटल पहुंचकर जब वो आसुमा के रूम में जाते हैं तो कुछ बहुत अलग देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि आसुमा के आंखों से ब्लैक चारकोल निकल रहा होता है और ये देखकर आसुमा की मॉम वहां से भाग जाती है। इसके बाद टाइचिरो डॉक्टर से पूछता है कि आसुमा को क्या हुआ है। डॉक्टर बताते हैं कि आसुमा के आंखों के पीछे उसके कुछ ब्लड वेसल टूट गए हैं जिसकी वजह से आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर टाइचिरो को बताते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, आसुमा एकदम ठीक है। फिर इसके बाद आसुमा टाइचिरो से माफी मांगता है कि वो उससे झूठ बोला कि वो प्लेनेट गेम नहीं खेलता। वो बोलता है कि वो प्लेनेट गेम खेलता है और उसे वो गेम बहुत पसंद है और उसके लिए वो प्लेनेट गेम ही उसका दूसरा घर है। और ये सुनते ही टाइचिरो रोने लगता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है और वो बोलता है कि तुम जिस इची नाम के कैरेक्टर को पसंद करते हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और जब आसुमा को समझ आता है कि इची ही टाइचिरो है तो वो उसे गले लगा लेता है और उसे बोलता है कि चलो एक डंजन रेड पर चलते हैं। लेकिन टाइचिरो मना करता है और बोलता है कि वो अभी बहुत कमजोर है, जब तुम ठीक हो जाओगे तब चलेंगे। और इसके बाद जब वो दोनों घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे होते हैं तभी आसुमा को याद आता है कि उसके पास छुट्टे नहीं है। फिर टाइचिरो बोलता है कि मैं छुट्टे लेकर आता हूँ और उसके जाने के बाद वहाँ पर टाइचिरो की डैड की सेक्रेटरी आ जाती है और आसुमा को बोलती है कि गलती से भी प्लेनेट गेम को लॉग इन मत करना क्योंकि उसे लगता है कि आसुमा भी ब्लैक बर्ड से इन्फेक्टेड हो गया है। और इतना बोलने के बाद हाना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब टाइचिरो वहाँ आता है तो आसुमा उसे कुछ भी नहीं बताता है लेकिन आसुमा हाना की बात नहीं मानता है। जब वो घर आता है तो सीधा अपना हेडसेट उठाता है और पहन लेता है
लेकिन जैसे वो लॉगिन करने की कोशिश करता है वो देखता है कि उसका लॉगिन काम नहीं कर रहा है और फिर वो कंफ्यूज होकर टाइचिरो को बुलाता है। इसके बाद वो अपना हेडसेट उतार देता है और सोचता है कि टाइचिरो अभी तक क्यों नहीं आया। एंड जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि ब्लैकबर्ड उसके सामने खड़ा होता है और डर के मारे आसुमा घर से बाहर भाग जाता है। जब वो घर से बाहर जाता है तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट शुरू हो गया है। तभी एक ट्रक उसकी तरफ फुल स्पीड में आ रहा होता है और उसे टक्कर मारने वाला होता है। दूसरी तरफ टाइचिरो आसुमा के रूम में आता है और देखता है कि आसुमा जमीन पर पड़ा है और उसकी आंखों से खून बह रहा है, जिसे देखकर टाइचिरो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और तभी वहाँ पर हाना आ जाती है और वो बताती है कि वो उसके फादर की असिस्टेंट है और वो टाइचिरो को बोलती है कि आसुमा मर चुका है। लेकिन टाइचिरो ये सब सुनकर गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम ये सब कैसे बोल सकती हो। लेकिन हाना बोलती है कि तुम इस बात को मान लो कि आसुमा अब मर चुका है और वो टाइचिरो को ब्लैकबर्ड के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। और जैसे ही टाइचिरो ये सब समझने की कोशिश करता है वो देखता है कि आसुमा का हाथ हिल रहा है और वो जिंदा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बर्ड केज के अंदर आसुमा अभी भी जिंदा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर बर्ड केज में जो जितनी देर सर्वाइव कर पाएगा वो उतनी देर तक रियल लाइफ में सर्वाइव कर पाएगा। इसके बाद हाना उसे बोलती है कि आसुमा को बचाने का एक रास्ता है और वो रास्ता है कि तुम्हें आसुमा की जगह मरना होगा। तो क्या तुम आसुमा की जगह मरने के लिए तैयार हो? तब टाइचिरो बोलता है कि वो मरने के लिए तैयार है, जिसे सुनकर हाना एकदम हैरान हो जाती है। एंड इसके बाद हाना उसे अपने लैब में ले जाती है। ये वही लैब रहता है जहाँ टाइचिरो के फादर काम करते हैं। और फिर हाना टाइचिरो को ब्लैकबर्ड की दुनिया में भेज देती है। और इसके बाद जैसे ही एक ट्रक आसुमा को कुचलने वाला होता है तभी टाइचिरो वहाँ आकर उस ट्रक को तोड़ देता है और आसुमा को बचा लेता है। फिर वो आसुमा से कहता है कि ये दुनिया असली नहीं है। और इसके बाद ब्लैकबर्ड के कुछ मिनियन टाइचिरो पर हमला कर देते हैं, लेकिन टाइचिरो उन्हें हरा देता है और इससे ब्लैकबर्ड और बर्ड केज के बीच का कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक रियल ब्लैकबर्ड आ जाता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और टाइचिरो का एक हाथ काट देता है। फिर इसके बाद टाइचिरो हेलो वर्ल्ड बोलता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्लैकबर्ड उसके सोल्जर पर आ जाती है। टाइचिरो बोलता है कि ब्लैकबर्ड अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी जिंदा है, बस फर्क इतना है कि वो थोड़ी देर के लिए सो गई है जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तब तक के लिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो आसुमा को बोलता है कि ये रियल जिंदगी नहीं है, तुम अभी भी सो रहे हो और तुम्हें रियल जिंदगी में जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। तभी आसुमा वहाँ से जाने लगता है। तब वो टाइचिरो को बोलता है कि तुम वापस नहीं चलोगे? तब टाइचिरो बोलता है कि मैं आऊंगा लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे लियोन जो सासू माता को बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ब्लैकबर्ड अचानक से कमजोर पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसने किसी ऐसे शिकार को चुन लिया है जो उस पर भारी पड़ रहा है और धीरे धीरे वो ब्लैकबर्ड की सारी पावर को अपना बनाते जा रहा है। फिर जब आसुमा की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि टाइचिरो वहीं पर है और उससे पूछता है कि तुमने कहा था कि मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। तब यहाँ पर टाइचिरो बताता है कि एक्चुअली में हाना ने मेरा एक क्लोन क्रिएट किया था और फिर उस क्लोन की मदद से मेरा एक एआई बनाया गया था और वही एआई जा करके तुम्हारी जान बचाई है। क्योंकि हाना को ऐसा लगा कि अगर मैं उस केज के अंदर जाऊंगा जो ब्लैकबर्ड ने बनाया था तो हो सकता है कि मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मेरे यादों के जरिए एक एआई बनाया गया था ताकि वो अंदर जा करके उस ब्लैकबर्ड से लड़ सके और अगर वहाँ पे फंस भी जाए तो मुझे कुछ ना हो। अब इसके बाद हाना उन दोनों को बताती है कि चलो अब हमें घर चलना होगा। और जब हाना उन दोनों को घर लेकर जा रही थी तब आसुमा बोलता है कि तुम हमें कहाँ लेकर गई थी? तब हाना बताती है कि उस जगह पे तुम्हारे डैड और मैं काम करते हैं। तुम्हारे डैड ने इस प्लेनेट गेम को बनाया है और ब्लैकबर्ड और उसके केज को भी उन्होंने डिजाइन किया था और बनाया भी था। और ये बात सुनते ही दोनों हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पे टाइचिरो बोलता है कि अगर वो प्लेनेट गेम बना रहे थे तो ये अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ये वायरस क्यों बनाया? हाना बताती है कि तुम्हारे फादर गेम में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते थे और उसी दौरान ये वायरस उनसे बन गया था। उन्हें ये बात नहीं पता था कि ये वायरस आगे चल के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि लोगों की जान लेना स्टार्ट कर देगा। लेकिन टाइचिरो यहाँ पे कोई बात नहीं सुन रहा होता है, उसको लगता है कि सारी गलती उसकी फादर की है। तब यहाँ पे आसुमा बताता है कि गेम में टाइचिरो को सीरो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सीरो एक बहुत अच्छा फादर बन सकता है और बहुत अच्छे तरीके से सबका ध्यान रख सकता है। अब यहाँ पे हाना इन लोगों को कुछ बताने वाली होती है लेकिन चुप हो जाती है और वो शायद यही बताने वाली होती है कि जिस फादर फिगर की तुम बात कर रहे हो यानी कि सीरो, वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे रियल लाइफ फादर हैं। अब जब यहाँ पे टाइचिरो के डैड को पता चलता है कि सीरो हॉस्पिटल में एडमिट है तब वो लगातार जा रहे होते हैं हॉस्पिटल की तरफ ताकि देख सके कि आसुमा ठीक है या फिर मर गया है। लेकिन यहाँ पे गार्ड बताता है कि आसुमा बहुत पहले यहाँ से छूट चुका है, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि आसुमा पूरी तरह से ठीक है। फिर घर पहुंच जाने के बाद आसुमा तुरंत ही पहुंच जाता है अपने रूम के अंदर और यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइचिरो जो कि हाना से पूछ रहा होता है कि मेरे डैड अभी क्या कर रहे हैं, यानी वो इस वायरस को रोकने के लिए अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर जल्दी से जल्दी ये वायरस को नहीं रोका गया तो ये वायरस रियल लाइफ में लोगों की जान लेने लगेगा। हाना बोलती है कि तुम्हारे फादर अभी बहुत काम कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं
नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार गेम में कर रहे हैं कोशिश रहने की, ताकि इस वायरस को वो जल्द से जल्द खत्म कर सके। फिर यहाँ पे हाना टाइचिरो को बोलती है कि तुम्हें अपने फादर के साथ रिलेशनशिप ठीक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे टाइचिरो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। और फिर वहाँ पे ही वो अपने छोटी बहन की पूरी कहानी बताता है और बोलता है कि मेरी बहन की जान केवल मेरे फादर की वजह से गई है, लेकिन आज तक उन्होंने इसके लिए कभी माफी नहीं मांगी है। अब यहाँ पे टाइचिरो अपने फादर के बारे में बता रहा होता है, तभी अचानक से उसके फादर भी वहाँ पे आ जाते हैं और अब ये सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं ग्रेनेडा ग्रुप की वहाँ पे मीटिंग चल रही होती है। फिर यहाँ पे लियोन आता है और बोलता है कि मुझे यहाँ रियल वर्ल्ड में मजा नहीं आ रहा है, मुझे इसी प्लेनेट गेम के अंदर रहना है। और यहाँ पे वो सभी प्लेयर्स को बता रहा होता है कि जिस साथी के तुम मेरे साथ देख रहे हो, यानी कि सासुमाता, वो कोई रियल प्लेयर नहीं है, बल्कि वो एक एआई प्लेयर है। और ये बात सासुमाता को पता है कि वो एक एआई है और किसी ने उसको बनाया है। लेकिन यहाँ पे लियो सासुमाता को बहुत ज्यादा प्यार करता है, यानी कि उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। और उसके बाद वो एक एक करके बहुत सारे एआई प्लेयर्स का नाम लेता है, जैसे कि पिको का, और बोलता है कि इन सभी एआई को नहीं पता है कि इन्हें किसने बनाया है। लेकिन यहाँ पे सासुमाता के अंदर फीलिंग्स है और इमोशन भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती केवल गेम में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में भी कामयाब रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से मैं सासुमाता को रियल वर्ल्ड में ला सकूं। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा, इसलिए लियोन ने शुरू से ही ब्लैक बर्ड को समन करके रखा था और लगातार उसे पावरफुल बना रहा था, ताकि ब्लैक बर्ड की मदद से वो सासुमाता को रियल वर्ल्ड में ला सके। तभी यहाँ पे ब्लैक बर्ड के काफी सारे क्लोन्स आ जाते हैं, जो एक एक करके सभी प्लेयर्स को खत्म कर रहे होते हैं, गेम में भी और रियल जिंदगी में भी। लेकिन लियोन यहाँ पे उसके लिए कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि ब्लैक बर्ड जितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा उतनी ही जल्दी सासुमाता को रियल जिंदगी में ला पाएगा। लेकिन वहीं पे ये सारे प्लेयर्स अब ना तो रियल जिंदगी में आएंगे और ना ही गेम में, वो सभी बर्ड केज के अंदर फंस जाएंगे और वहीं पे रह जाएंगे। अब यहाँ पे टाइचिरो के डैड एक्चुअली में आसुमा को देखने आते हैं। फिर वो हाना से पूछते हैं कि आसुमा को क्या हुआ था। तब हाना उनको सारी बात बताती है और फिर वहाँ से जा रहे होते हैं आसुमा को मिलने के लिए। तभी आसुमा कमरे से बाहर आ जाता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें अभी मेरे साथ लैब में चलना होगा ताकि मैं तुम्हारे ब्रेन को चेक कर सकूं। तो होता यूं है कि ये जो वायरस है वो ब्रेन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि जब प्लेयर खेल रहे होते हैं तो वो गेम के अंदर होते हैं और तब ये वायरस उनके ऊपर तुरंत अटैक कर देता है और इसलिए उसके डैड आसुमा को लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन टाइचिरो ऐसा करने से मना कर देता है और वो उनकी वीक उतारते हुए बोलता है कि ये सब आपकी गलती है। और फिर यहाँ पे वो अपने डैड की सारी एक एक करके सारी गलती गिना रहा होता है और वो इससे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपने डैड को एक पंच मारने वाला होता है। लेकिन तब आसुमा अपने डैड को एक पंच मार देता है और उनको जमीन पर गिरा देता है और बोलता है कि मेरा हाथ आपके ऊपर गलती से उठ गया है। तो यहाँ पे आसुमा ऐसा जानबूझकर करता है ताकि उसका भाई अपने डैड के ऊपर हाथ ना उठाए। तब यहाँ पर टाइचिरो बोलता है कि मैं थक गया हूँ इन सब चीजों से और मैं अब अपने डैड के साथ नहीं रह सकता हूँ। और फिर वहाँ से टाइचिरो भाग जाता है, लेकिन उसके डैड भी उसका पीछा कर रहे होते हैं ताकि उसे रोक सके। लेकिन टाइचिरो के डैड इतना ज्यादा नहीं भाग पा रहे थे क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी। लेकिन तभी टाइचिरो के डैड के दोनों पांव कट जाते हैं। फिर टाइचिरो देखता है कि एक अजीब सा मॉन्स्टर वहाँ पर आ गया है जिसने उसके डैड के दोनों पांव काट दिए हैं। और न केवल इतना ही बल्कि रियल वर्ल्ड में भी ब्लैक बर्ड फेदर गिरने स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे अजीबोगरीब घटना होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर इंसानों पर हमला कर देते हैं और उनकी जान लेने लगते हैं। अब यहाँ पे आसुमा किसी तरीके से उस गिलहरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और पकड़ भी लेता है और उसका हथियार भी उससे छीन लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। फिर आसुमा अपने डैड को कंधे पर उठाकर घर के ओर लेके जा रहा होता है। अब यहाँ आसुमा के डैड को ये बात पता होती है कि उसके साथ अभी क्या हुआ है और उनको ये भी मालूम है कि अब पूरी दुनिया कैसे बदलने वाली है। इसलिए वो हाना को एक स्पेशल वर्ड बोलने के लिए बोलते हैं और जैसे ही हाना उस स्पेशल वर्ड को बोलती है, टाइचिरो के फादर की दोनों टांगे वापस आ जाती है और ये सब देख के टाइचिरो और आसुमा दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। फिर वो लोग जब घर पे आते हैं तो टेलीविजन ओपन करते हैं। यहाँ पे न्यूज में वो दिखाया जा रहा होता है कि कैसे अजीबोगरीब मॉन्स्टर उनके शहर पर हमला कर देते हैं। यहाँ पे हाना बताती है कि एक्चुअली में अब हम सब लोग उस बर्ड केज के अंदर चले गए हैं, जिसकी वजह से ये सब रियल जिंदगी में भी नहीं हो पा रहा है बल्कि वर्ल्ड केज के अंदर हो रहा है। फिर वापस से टाइचिरो अपने डैड को ये सब चीजों के लिए ब्लेम करने लगता है। लेकिन तभी टाइचिरो देखता है कि टेलीविजन के ऊपर उसकी माँ एक जगह पर फंस गई है और कुछ मॉन्स्टर उसको घेर के खड़े हुए हैं। फिर टाइचिरो डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ की जान बचाएगा और फिर वहाँ से चला जाता है और फिर आसुमा भी टाइचिरो के पीछे चला जाता है। उन दोनों को वहाँ से चले जाने के बाद टाइचिरो के डैड रोने लगते हैं और यहाँ पे फिर हाना उन्हें हौसला देकर बोलती है कि आपको इतना ज्यादा कमजोर होने की जरूरत नहीं है, आपको कैसे भी करके इस बर्ड केज को खत्म करना पड़ेगा, तभी आप इस दुनिया को बचा सकोगे। अब टाइचिरो और आसुमा जब बाहर आते हैं तो वो लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो लगातार उन पर पत्थर फेंक रहा होता है और यहाँ पे एक पत्थर उसकी माँ को भी लगने वाला था, लेकिन यहाँ पे वो दोनों अपनी माँ की जान बचा लेते हैं। लेकिन अब वो मॉन्स्टर इन तीनों के पीछे पड़ जाता है। तभी वहाँ पर टाइचिरो के डैड आते हैं और वो अपनी पावरफुल पंच की मदद से उस मॉन्स्टर को पीछे गिरा देते हैं। और ये चीज देख कर टाइचिरो भी हैरान था, क्योंकि जिस तरीके का पावर यहाँ पे टाइचिरो के डैड यूज कर रहे होते हैं वो सेम पावर हीरो के पास भी था। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से हमला कर देता है टाइचिरो के डैड पर और उन्हें एक बिल्डिंग के पास फेंक देता है। फिर यहाँ पे टाइचिरो अपनी माँ को और आसुमा को बचाने के लिए अपना पावर का यूज करता है और ये
ये चीज देखकर आसुमा भी हैरान था कि वो लोग इस रियल वर्ल्ड में भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहाँ पे टाइचिरो के डैड को गुस्सा आ जाता है और अपने मल्टीपल पंच की मदद से उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। अब यहाँ पे टाइचिरो के डैड सबको बताते हैं कि हमने इस बर्ड केज को हैक कर लिया है और इसकी वजह से हम यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो टाइचिरो की माँ है वो हाना को अपनी बेटी समझ रही होती है, लेकिन यहाँ पे टाइचिरो के डैड उसकी माँ को जोर जोर से पकड़ के हिला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अब हमारी बेटी मर चुकी है। तभी यहाँ पे आसुमा बोलता है कि मेरी माँ को छोड़ दो, उन्हें दर्द हो रहा है। लेकिन उसके डैड उसकी कोई बात नहीं सुनते और वो लगातार अपनी पत्नी को बोल रहे होते हैं कि हमारी बेटी अब मर चुकी है। तभी टाइचिरो एक स्वॉर्ड लेकर आता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन इससे उसके डैड को कुछ भी नहीं होता है और फिर वो टाइचिरो को एक थप्पड़ मार देते हैं और फिर टाइचिरो वहाँ से जाने लगता है। फिर उसके डैड उससे माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि अभी मत जाओ, यहाँ पे हमें एक साथ रहना होगा अगर हमें इस जगह को सरवाइव करना है। यहाँ पे फिर टाइचिरो बोलता है कि नहीं, मैं आपके साथ यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। आसुमा भी अपने भाई को समझाता है कि हमें एक साथ रहना चाहिए, लेकिन टाइचिरो किसी की बात नहीं सुनता है क्योंकि उसने काफी साल अकेले गुजारे हैं और वो अपने डैड से इतना नफरत करता है कि वो अपने डैड के साथ रहना नहीं चाहता है। तब आसुमा बोलता है कि क्या हम जिस तरीके से गेम के अंदर रह रहे थे उसी तरीके से हमें बाहर नहीं रह सकते हैं क्या? और इतना सुनने के बाद टाइचिरो को अपने गेम की दुनिया की बात याद आने लगती है। तभी उसके अंदर से एक ब्लैक स्पिरिट निकलने लगती है जो किसी और की नहीं बल्कि सासू माता की होती है। तब वहाँ पे लियोन भी आ जाता है और यहाँ पे सासू माता बताता है कि मैंने एक्चुअली में टाइचिरो की बॉडी को बहुत पहले ही पोजेस कर लिया था क्योंकि टाइचिरो के अंदर बहुत ज्यादा दुख है और यही कारण है कि मैं इस गेम से बाहर आ पाया। अब यहाँ पे सासू माता ने एक्चुअली में ब्लैक बर्ड को पहले ही हैक कर लिया था क्योंकि ब्लैक बर्ड एक वायरस था और उसको पता था कि अगर उसे रियल जिंदगी में आना है तो सबसे पहले इस वायरस को हैक करना पड़ेगा और उसके बाद सबको बर्ड केज के अंदर लाना पड़ेगा। और ये बात लियोन भी जानता था तो इसलिए उसने पूरा साथ निभाया सासू माता का। और वैसे तो ये रियल वर्ल्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे लियोन के लिए यही रियल वर्ल्ड है क्योंकि यहाँ पे वो सासू माता के साथ रह सकता है। तब यहाँ पर हाना बोलती है कि मैं बर्ड केज को डिस्ट्रॉय कर दूंगी और तुम्हें वापस जाना पड़ेगा जहाँ से तुम आए थे। तब ये बात सुनते ही यहाँ पर सासू माता हाना की जान ले लेता है। अब यहाँ पे टाइचिरो के डैड लगातार हाना को हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हाना हील नहीं हो रही होती है और इससे उसके डैड को इतना गुस्सा आता है कि वो लगातार उन लोगों के ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं। लेकिन सासू माता की पावर के आगे वो टिक नहीं पाते और सासू माता की पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो अचानक से टाइचिरो के डैड की सारी पावर अपने अंदर ले लेता है और यहाँ पे टाइचिरो के डैड का एक हड्डी का कंकाल बना के छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे टाइचिरो के डैड अब भी मरे नहीं थे, लेकिन यहाँ पर किसी और को सबसे ज्यादा दुख होता है और वो दुख होता है टाइचिरो को क्योंकि हाना ने उसकी बहुत मदद की थी और वो केवल रो रहा होता है हाना की डेथ के ऊपर। फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सब लोग अलग अलग रहने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पे आसुमा जाता है अपने डैड से मिलने के लिए। फिर वो अपने डैड से मिलकर बोलता है कि क्या हम कभी इस दुनिया से बाहर निकल पाएंगे? और उसके डैड बोलते हैं जरूर, हम एक दिन निकलेंगे, मैं जल्द से जल्द हरा दूंगा लियोन और सासू माता को ताकि हम इस दुनिया से बाहर निकल सके। फिर इसके बाद उसको एक डिवाइस देते हैं और बोलते हैं कि जब इसका सही समय आएगा तब इसका इस्तेमाल करना। इसके बाद आसुमा अपने डैड को छोड़कर वापस चला जाता है अपने भाई और अपने माँ के पास। अब यहाँ पर हम देखते हैं लियोन को जो सबको समझा रहा होता है कि जिस दिन ये हादसा स्टार्ट होना शुरू हुआ था हमारे इस दुनिया पे तब इस बच्चे का जन्म हुआ था, यानी कि हमें इस बच्चे को किंग बनाना होगा आगे चल के जो इस दुनिया का रक्षक बनेगा और इस दुनिया को खत्म करेगा। यानी कि हमें इस बच्चे को किंग बनाना होगा आगे चल के एक ऐसा रूलर जो कि इस दुनिया को खत्म कर देगा। लेकिन तभी वहाँ पे टाइचिरो के डैड आ जाते हैं जो कि अपने शीरो वाले कैरेक्टर में होते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक्चुअली में किंग किसको बनाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि यहाँ का असली किंग सासू माता बन जाए और जिस बच्चे की तुम बात कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि सासू माता होगा। अब यहाँ पर शीरो वापस हमला करता है लियोन पे ताकि वो सासू माता को बाहर बुला सके और ऐसा ही होता है। वहाँ पर सासू माता आ जाता है। तब वो सासू माता से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया है, लेकिन यहाँ पर सासू माता बोलता है कि पहले मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। फिर हमें पता चलता है कि सासू माता एक्चुअली में एक गर्ल एआई है और ये बात केवल लियोन को पता होती है। तब वो पूछने लगता है शीरो से कि तुमने मुझे क्यों बनाया है, तुमने मेरे अंदर फीलिंग्स क्यों दी और तुमने इतने सारे एआई कैरेक्टर्स क्यों बनाए और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर किसी और की यादें हैं। फिर शीरो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें एक नॉर्मल एआई के तौर पर बनाया था। सासू माता को ये जवाब पसंद नहीं आता है और वो उससे गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर वो शीरो से बोलता है बोलती है कि तुम मुझसे पूछो तुम्हें क्या पूछना था। फिर शीरो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, एक तो तुमने पूरा दुनिया बदल के रख दिया और ऊपर से मेरे फैमिली को अलग कर दिया। मेरी पत्नी जो कहीं चली जा चुकी थी और कभी वापस लौट के नहीं आने वाली थी, लेकिन वो आज वापस लौट के भी आ गई है और हमारे साथ रह रही है। अब इसका जवाब सासू माता भी नहीं दे पा रहा था और फिर सासू माता अचानक से शीरो के पास आ जाती है और जहाँ पर शीरो तैयार हो जाता है सासू माता से लड़ने के लिए और उसे खत्म करने के लिए। सासू माता बोलता है कि तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगे क्योंकि ये मेरी दुनिया है। लेकिन यहाँ शीरो के पास एक एंटीवायरस होता है जिसकी मदद से वो सासू माता को हरा सकता है। अब यहाँ पे सासू माता की दुनिया में अचानक से काफी सारे फेस दिखने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि काफी सारे ब्लैक बर्ड इधर उधर जा रहे थे और ये चीज देखकर आसुमा और टाइचिरो भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं शीरो को जो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है व्हाइट बर्ड के अंदर और इसको भी खुद शीरो ने बनाया था। उसको पता
चाहता था कि आगे चल करके अगर ब्लैक बर्ड बेकाबू हो गया तो इसकी मदद से वो ब्लैक बर्ड को खत्म कर पाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही टाइचिरो के डैड उन दोनों पर हमला करते हैं, वो दोनों एक टाइम लूप में फंस जाते हैं और अचानक से जो दुनिया सासू माता ने बनाई थी वो बिगड़ने लगती है, यानी कि अब धीरे धीरे खराब हो रही थी और खत्म होने लगी थी, क्योंकि जिस वर्ल्ड को सासू माता ने बनाया था अब उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता है। अब हम यहाँ पर टाइचिरो को देखते हैं जो डिवाइस के अंदर देख रहा होता है जो उसके फादर ने उसे दिया था, यानी कि आसमा को दिया था। यहाँ पर लिखा होता है कि अगर तुम इस दुनिया को खत्म करना चाहते हो तो यस या नो में जवाब दो। और यहाँ पर टाइचिरो समझ जाता है कि उसके डैड ने एक नया एंटीवायरस बनाया है ताकि वो सासू माता को रोक सके, लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि अगर ये दुनिया डिलीट हो गई तो उसके डैड भी वहीं पर फंस जाएंगे और वो कभी भी रियल वर्ल्ड में नहीं आ पाएंगे। फिर टाइचिरो यहीं पे इस डिवाइस को फेंक करके चला जाता है अपने डैड से मिलने के लिए। यहाँ पे वो भागते भागते वो अपने गेमिंग कैरेक्टर में वापस चला जाता है और फिर अपने डैड से मिलता है। अब यहाँ पर एक बहुत सी अजीब सी जगह पे सासू माता और शीरो कर रहे होते हैं। तब सासू माता उससे पूछता है कि तुमने मुझे किसकी याद में बनाया था, मुझे सच सच बताना। यहाँ पर शीरो उसको बता देता है कि मैंने तुम्हें अपने बेटी की याद में बनाया था, क्योंकि मेरी बेटी बहुत पहले मर चुकी थी और मुझे बहुत दुख था कि वो मेरे को छोड़कर चली गई थी, और यही कारण है कि तुम्हारे अंदर इसके सारे इमोशंस हैं, क्योंकि मैंने तुमको उसी की याद में बनाया था और उसकी तरह मैंने तुम्हें बनाने की भी कोशिश की थी और मैंने अपने बेटी की मेमोरीज भी तुम्हारे अंदर डाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगा कि तुम फेल हो गई हो, यानी कि तुम मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं करती और ना ही तुम मुझसे वैसे बात कर रही थी जैसे मेरी बेटी मुझसे करती है। तभी वहाँ पर टाइचिरो आ जाता है और अपने फादर को बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब मेरी गलती है और मैं यहीं पर रहूंगा, लेकिन टाइचिरो बोलता है कि नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। और यहाँ पर टाइचिरो पहली बार अपने फादर के लिए रो रहा होता है। ये चीज देख करके उसके फादर सोच रहे होते हैं कि मेरा बेटा शायद मुझसे प्यार करता है, बस वो कभी बोल नहीं पाया, और वो सोचते हैं कि मैं फिर से रियल जिंदगी में जाऊंगा। लेकिन तभी वो सासू माता की तरफ देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि सासू माता उन्हीं की बेटी की तरह है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इसी दुनिया में रुकेंगे। तभी यहाँ पे टाइचिरो को समझ आ जाता है कि उसके डैड ने एक्चुअली में सासू माता को बनाया था ताकि वो अपनी बेटी के साथ और भी ज्यादा वक्त गुजार सकें, और इसलिए वो टाइचिरो के साथ छोड़ देते हैं। और यहाँ पे फिर टाइचिरो की बहन और उसके फादर उसी टाइमलाइन में कहीं खो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक साथ रह सकते हैं और एक साथ काफी सारा समय गुजार सकते हैं। और अब जब सब कुछ ठीक हो गया था तो यहाँ पर लियोन रोने लगता है क्योंकि उसने अपने दोस्त को गवा दिया। तो यहाँ पे टाइचिरो भी रो रहा होता है क्योंकि उसने अपने फादर और अपनी बहन दोनों को गवा दिया। और उसके बाद अब पूरी दुनिया ठीक हो जाती है और प्लेनेट गेम को बंद कर दिया जाता है। लेकिन हमें इससे पहले एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइचिरो एक एआई होता है, वो पूरी दुनिया में घूम रहा होता है, यानी बर्ड केज के अंदर, और उसी दौरान उसे पीको मिलती है और दोनों ही एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे रियल वर्ल्ड में अब टोटल 8 साल बीत जाते हैं, जहाँ पे आसमा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और वहीं पे टाइचिरो अपनी जिंदगी को सुधार लेता है और उसको भी अपनी जिंदगी से प्यार होने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। इसका कोई सीजन 2 नहीं है। अगर इसका सीजन 2 आएगा तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।